ये कहानी अभी एक दमदार मोड़ लेने वाली है और गुम है किसी के प्यार में कि अगले एपिसोड्स में आपको बहुत सारे इमोशंस, ट्विस्ट और सस्पेंस देखने को मिलेंगे। दर्शकों का दिल पकड़ने के लिए यह ट्रैक पूरी तरह तैयार है। अब तक आपने देखा कि तारा ने अपने चालाकी से सारा बिजनेस अपने नाम कर लिया और इसके बाद उसने सवी और उसके बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। यह पल सवी के लिए कितना कठिन और दर्दनाक था, इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। सवी, जो एक माँ है, अपने बच्चों को लेकर दर दर भटकने पर मजबूर हो जाती है। अब उसकी दुआ यही है कि वह अपनी संतान के लिए एक छोटा सा घर ढूंढ सके। वहा हा अफवेरियत के और यह वह घर होगा जहां वह खुद भी अपने जीवन की चुनौतियों से लड़ते हुए अपने बच्चों का ख्याल रख सके। वह अपने काम और बच्चों की देखभाल के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि हर दिन उसे खुद से जूझते हुए महसूस होता है। फिर भी वह हार नहीं मानती और जीवन के इस संघर्ष से जूझते हुए आगे बढ़ती है। लेकिन इस बीच एक नया मोड़ आता है, जब सई और नील की मुलाकात फिर से होती है। दोनों सालों बाद एक दूसरे के सामने आते हैं और यह मुलाकात मात्र एक सामान्य मिलन नहीं होती, बल्कि यह पुराने जख्मों को ताजा कर देती है। दोनों की आंखों में वो पुरानी यादें, शबाइमाइन, शिकायतें और दर्द झलकने लगता है। सई नील से अपनी पूरी कहानी बताती है, कैसे उसने अकेले बच्चों को पाला, कैसे तारा ने उसकी जिंदगी को बर्बाद किया और कैसे अब सभी की जिंदगी में तारा ने गहरी दरारें डाल दी हैं। यह सुनकर नील का दिल टूट जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो गया और क्यों वह इतने सालों से इस सब से अनजान रहा। लेकिन नील के मन में अब भी एक बड़ी सच्चाई छुपी होती है। उसे अब तक यह नहीं पता कि सई ही सभी की असली माँ है। और जब यह सच्चाई सामने आती है, तो यह न केवल कहानी का रुख मोड़ देती है, बल्कि नील की सोच और उसके फैसलों को भी बदल देती है। यह वह पल होता है जब किसी की जिंदगी का अहम मोड़ आता है और सभी की तकदीर बदलने वाली होती है। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, जब सभी अस्पताल में एक केस के सिलसिले में जाती है। वहां उसकी नजर एक आईसीयू के कमरे में बेहोश पड़ी एक महिला पर पड़ती है। सभी सोचती है कि इस महिला को कहीं देखा है, लेकिन वह याद नहीं कर पाती। फिर जैसे ही वह महिला के पास जाती है और उसका हाथ छूती है, वह महिला मुक्ता सभी का हाथ कसकर पकड़ लेती है। सभी चौंक जाती है, पार्ट आया है और तुरंत डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर हैरान होकर कहता है, यह महिला तो महीनों से कोमा में थी, इसे होश कैसे आ गया? सभी के मन में कई सवाल उठते हैं, उत्साह, और सभी महसूस करती है कि शायद यह महिला उसे उसके अतीत के किसी राज से जोड़ सकती है। धीरे धीरे मुक्ता होश में आती है और सभी से बोलने लगती है। उसकी हालत नाजुक होने के बावजूद उसकी आवाज में ताकत होती है। मुक्ता सभी को पहचानती है और पूछती है, क्या तुम नील के साथ हो? सभी हैरान हो जाती है और उससे पूछती है, तुम कौन हो और तुम्हें यह कैसे पता? अब जो मुक्ता बोलती है, वह सभी के लिए एक बड़ा धमाका साबित होता है। मुक्ता कहती है, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं, बहुत कुछ खो दिया है, और अब मैं चाहती हूं कि नील और सभी अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत दें। वह सभी से कहती हैं, सभी को नील से शादी कर लेनी चाहिए। कोई काम मेरी आया, क्योंकि दोनों ने बहुत दुख झेले हैं और अब खुश रहने का हक रखते हैं। यह सुनकर सभी की आंखें नम हो जाती हैं। क्या मुक्ता का यह निर्णय केवल भावनात्मक है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छुपी है? क्या मुक्ता सचमुच चाहती है कि नील और सभी अपनी जिंदगी में खुश रहें, या वह कोई पुराना हिसाब चुकता करने आई है? अब नील और सभी की जिंदगी में एक बड़ा तूफान आने वाला है। सभी खुद को उलझन में महसूस करती है। वह जानती है कि नील एक अच्छा इंसान है, जो पास आया पुशयन, लेकिन इतने सालों की दूरियों को एक फैसले से खत्म करना इतना आसान नहीं हो सकता। वहीं ईशाम बाहर एकटास तय पार का दी, नील भी सोच में पड़ जाता है। उसकी एक ओर पुरानी यादें हैं, तो दूसरी ओर सभी की मजबूरी और सच्चाई। क्या वह सभी को अपना पाएगा? क्या दोनों फिर से एक हो पाएंगे? इसी बीच बहपुआ बाबेते बासे, जब तारा को यह बात पता चलती है कि नील और सभी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो वह आग बबूला हो जाती है। तारा को डर है कि कहीं सभी फिर से सब कुछ वापस ना पाले। तारा एक नई चाल चलती है और कहानी एक और खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है। तारा मुक्ता से मिलने की कोशिश करती है, ताकि यह जान सके कि वह किस इरादे से आई है। वह चाहती है कि नील और सभी की शादी ना हो, लेकिन मुक्ता उसे कड़ा जवाब देती है।
अब कहानी में एक और भावनाओं का तूफान है। साथ ही चालों की एक खतरनाक बिसात भी बिछाई जा रही है। मुक्ता का निर्णय क्या नील और सभी की जिंदगी को नया रास्ता देगा या फिर उसे और भी ज्यादा उलझा देगा? क्या नील को कभी पता चलेगा कि सही ही सभी की असली मां है? और जब यह राज खुलेगा, तब नील क्या फैसला करेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में इमोशंस, ट्विस्ट और सस्पेंस से भरपूर ड्रामा देखने को मिलेगा। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब यह कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार का असली चेहरा सामने आने वाला है। अगर आपको भी लगता है कि नील और सभी की शादी होनी चाहिए, तो कमेंट करके हमें बताएं। और हाँ, अगर आपको यह ड्रामा पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। धन्यवाद। ये कहानी अभी एक दमदार मोड़ लेने वाली है और गुम है किसी के प्यार में कि अगले एपिसोड्स में आपको बहुत सारे इमोशंस, ट्विस्ट और सस्पेंस देखने को मिलेंगे। दर्शकों का दिल पकड़ने के लिए यह ट्रैक पूरी तरह तैयार है। अब तक आपने देखा कि तारा ने अपने चालाकी से सारा बिजनेस अपने नाम कर लिया और इसके बाद उसने सभी और उसके बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। यह पल सभी के लिए कितना कठिन और दर्दनाक था, इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। सभी, जो एक मां है, अपने बच्चों को लेकर दर दर भटकने पर मजबूर हो जाती है। अब उसकी दुआ यही है कि वह अपनी संतान के लिए एक छोटा सा घर ढूंढ सके, वहा हा अफवेरियत के, और यह वह घर होगा जहां वह खुद भी अपने जीवन की चुनौतियों से लड़ते हुए अपने बच्चों का ख्याल रख सके। वह अपने काम और बच्चों की देखभाल के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि हर दिन उसे खुद से जूझते हुए महसूस होता है। फिर भी वह हार नहीं मानती और जीवन के इस संघर्ष से जूझते हुए आगे बढ़ती है। लेकिन इस बीच एक नया मोड़ आता है, जब सई और नील की मुलाकात फिर से होती है। दोनों सालों बाद एक दूसरे के सामने आते हैं और यह मुलाकात मात्र एक सामान्य मिलन नहीं होती, बल्कि यह पुराने जख्मों को ताजा कर देती है। दोनों की आंखों में वो पुरानी यादें, शबाइमाइन, शिकायतें और दर्द झलकने लगता है। सई नील से अपनी पूरी कहानी बताती है, कैसे उसने अकेले बच्चों को पाला, कैसे तारा ने उसकी जिंदगी को बर्बाद किया और कैसे अब सभी की जिंदगी में तारा ने गहरी दरारें डाल दी हैं। यह सुनकर नील का दिल टूट जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो गया और क्यों वह इतने सालों से इस सब से अनजान रहा। लेकिन नील के मन में अब भी एक बड़ी सच्चाई छुपी होती है। उसे अब तक यह नहीं पता कि सई ही सभी की असली मां है। और जब यह सच्चाई सामने आती है, तो यह न केवल कहानी का रुख मोड़ देती है, बल्कि नील की सोच और उसके फैसलों को भी बदल देती है। यह वह पल होता है जब किसी की जिंदगी का अहम मोड़ आता है और सभी की तकदीर बदलने वाली होती है। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, जब सभी अस्पताल में एक केस के सिलसिले में जाती है। वहां उसकी नजर एक आईसीयू के कमरे में बेहोश पड़ी एक महिला पर पड़ती है। सभी सोचती है कि इस महिला को कहीं देखा है, लेकिन वह याद नहीं कर पाती। फिर जैसे ही वह महिला के पास जाती है और उसका हाथ छूती है, वह महिला मुक्ता सभी का हाथ कसकर पकड़ लेती है। सभी चौंक जाती है, पार्ट आया है, और तुरंत डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर हैरान होकर कहता है, यह महिला तो महीनों से कोमा में थी, इसे होश कैसे आ गया? सभी के मन